Today we are going to discuss about the power. अभी तक ये चैप्टर में हमें वर्क एंड एनर्जी के बारे में हमें डिस्कशन किया है. Today we are going to discuss about the power. चलो तो पावर के डेफिनेशंस पहले हम देख लेते हैं. So power that means what? The time rate at which work is done. क्या? The time rate at which work is done or energy is transferred. So उसको हम बोलते हैं power. चलो, so we are assuming that if delta W is the work done in interval of time, suppose हम लेते थे डेल्टा T, ठीक है. तो then the एवरेज पावर, देन द एवरेज पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, पी एवरेज भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज अ एवरेज पावर. चलो, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, विच इज द रेशियो ऑफ वूम एवरेज पावर, अदरवाइज वी कैन से एज अ पी एवरेज, विच इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी. तो ये हमारे इक्वेशंस होगा है किसका, एवरेज पावर का, ठीक है. चलो, अभी सपोज हमें इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करना है. सो इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू पी हम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू हमें क्या करना रहेगा, ये जो है एवरेज पावर का, उसका हमें डेल्टा टी लिमिट टेंडिंग टू 0 डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी एंड पी इज इक्वल टू what we can write, यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dw divided by dt. ओके, सो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर. यहाँ पे बात आ रही है पी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर की बात आ रही है. दैट मीन्स एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर किसको बोलते हैं वो हम डिफाइन कर दें. एवरेज दैट मीन्स व्हाट, जो भी हमारी वैल्यू होगी पावर की, उसका क्या करते हैं हम एडिशंस करते हैं, डिवाइड बाई जितनी भी वैल्यू होती है वो हम कर लेते हैं. बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑब्टेन द एवरेज पावर, ठीक है. सो व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर दैट मींस व्हाट, इधर ग्राफ पे सपोज हम समझे P है, इधर T है. चलो, ये कोई ग्राफ है. सो यहाँ पे कोई टाइम T है, सपोज T इज इक्वल टू 2 सेकंड में कितना पावर है. ओके, सो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसको बोलते हैं कि P की वैल्यू क्या है. तो ये जो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, यहाँ से जो वैल्यू मिल गई विच इज कंसिडर्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सो यूजिंग दिस वन वी कैन ऑब्टेन द इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है. चलो, सो नाउ यहाँ पे वर्क है, वर्क के बारे में पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. चलो, सो W इज इक्वल टू फोर्स, सपोज हम एज्यूम करते हैं F एंड डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर लेते हैं X से, ठीक है. चलो, सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन. चलो, सो P इज इक्वल टू D बाई dt. W की जगह पे हमें क्या लिखना है, F इंटू X, फोर्स विच इज कांस्टेंट. चलो, सो F इंटू D बाई dt इंटू X एंड इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt विच इज नॉन एज व्हाट, V. चलो, सो F इंटू V. तो ये हमारे इक्वेशंस हो जाएगा. सो नाउ power is a what, power which is scalar quantity. Scalar that means what, which is only depends on the magnitude, not a direction. So that quantity which is known as a scalar quantity. So power is a scalar quantity. चलो, and its a dimensional formula is equal to what, m1 l2 t raised to minus. चलो, so now ऐसा यूनिट ऑफ द पावर क्या है, जूल पर सेकंड और वाट. ओके, जेम्स वाट नाम का हमारा जो साइंटिस्ट है, उसके वजह से हम पावर का यूनिट क्या कंसिडरेशंस करते हैं, वाट कंसिडरेशंस करते हैं. एंड हमारा जो भी ट्यूबलाइट है, फैन है, कोई भी टीवी है, उसका जो रेटिंग होता है, कोई भी बॉक्स है, उस पे उसका पावर का रेटिंग लिखा होगा. ओके, तो पावर का जो रेटिंग है उसके पीछे कैपिटल W लिखते हैं, अदरवाइज वाट लिखते हैं, एंड वो पावर का इंडिकेशंस करता है. एंड सो यूजिंग दिस वन वी कैन से 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट. चलो, ये तो 1 वाट वो तो बहुत छोटा यूनिट है. इन टर्म्स ऑफ द लार्जर यूनिट की हम बात करें, सो 1 किलोवाट.
So 1 kilowatt is equal to what? Kilo, that means what? 10 raised to 3. So 10 raised to 3 watt. और हम 10 raised to 3 that means what? 1000 वाट भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, चलो. सिमिलरली 1 किलो के बाद में आता है 1 मेगावाट. चलो, सो 1 मेगावाट इज इक्वल टू व्हाट? 10 रेज़ टू 6 वाट. ओके, सो ये यूनिट का कन्वर्जन हमें याद रखना है. सो नाउ पावर का दूसरा यूनिट क्या है? पावर का दूसरा यूनिट है एचपी. एचपी दैट मीन्स व्हाट? हॉर्स पावर. ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमारी जो पंप है, पानी खींचने का पंप जो होता है, ठीक है, सो उसका जो मोटर होती है उसका जो रेटिंग होता है वो एचपी में होता है. दैट मीन्स व्हाट? इधर एचपी के हम डिफाइन कर लेते हैं. सो एचपी 1 एचपी इज इक्वल टू हमें क्या याद रखना है? 736 वाट. ओके, सो ये हमें रिफरेंस याद रखना है. चलो, नाउ यहाँ पे व्हाट वी कैन साइट P इज इक्वल टू WT8/T. सो देयरफॉर W का इक्वेशंस क्या आ जाएगा? P मल्टीप्लिकेशन ऑफ T. Now kWh. kWh that means what? Kilowatt hour. ठीक है, so the work done at the rate of 1 kilowatt in 1 hour. So हम क्या लिख सकते हैं? 1 kWh. So 1 kilowatt that means 1000 watt. मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर. आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना होता है? 3600 सेकंड. चलो, सो इसका भी हम सिंप्लीफिकेशंस करें तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 जूल. दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर. क्या? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 जूल. ये हमें याद रखना है. ये रिलेशंस मैंने एग्जामिनेशंस में आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और एमसीक्यू में आ सकता है. क्या है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 रेज़ टू 6 जूल. एंड ये जो है यूनिट किलोवाट आवर, वो पावर का यूनिट नहीं है. ये किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है. वो याद रखना है, एनर्जी. तो द किलोवाट आवर विच इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी कंजप्शन. हमारे घर पे जो एनर्जी कंजप्शन करते हैं उसका जो यूनिट होता है विच इज इन टर्म्स ऑफ द किलोवाट आवर.